नमः शिवाय। ऋषियों ने सूत जी से विनम्र निवेदन किया, हे महात्मन, हमें भगवान शिव की उस पवित्र कथा का श्रवण कराइए जो मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती है। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शिव का स्मरण करके इस दिव्य कथा को सुनिए। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को परम सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है। सृष्टि के प्रारंभ में अनेक महर्षियों के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि संसार में सबसे श्रेष्ठ तत्व कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें बताइए कि परम सत्य कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त जगत के मूल में भगवान शिव हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, देवता, प्राणी और संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से प्रकट हुई। भगवान शिव का साक्षात्कार केवल भक्ति से ही संभव है। उन्होंने आगे कहा, जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शिव भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है श्रवण, कीर्तन, मनन। श्रवण अर्थात भगवान के नाम, गुण और लीलाओं को श्रद्धा से सुनना। कीर्तन अर्थात प्रेम पूर्वक उसका गुणगान करना। और मनन अर्थात भगवान शिव का निरंतर स्मरण करते हुए उनके स्वरूप का चिंतन करना। जो साधक इन तीनों मार्गों पर चलता है, उसके जीवन में अज्ञान दूर हो जाता है और धीरे धीरे उसे शिव का सानिध्य प्राप्त होने लगता है। सनत कुमार और व्यास का के बीच क्या संवाद हुआ था? सूत जी बोले, अब मैं आपको एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय महर्षि व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय तेजस्वी सनत कुमार वहां पधारे। महर्षि व्यास ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और विनम्रता से धर्म का रहस्य जानने की प्रार्थना की। सनत कुमार बोले, सत्य का चिंतन ही जीवन का वास्तविक कल्याण है और वह परम सत्य स्वयं भगवान शिव है। उन्होंने आगे बताया, पूर्व काल में मैं भी अनेक साधनाओं में भटकता रहा। तब भगवान शिव की आज्ञा से नंदीश्वर ने मुझे उपदेश दिया कि भगवान शिव की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग केवल 3 है, श्रवण, कीर्तन, मनन। इन तीनों साधनों से मन शुद्ध होता है, भक्ति दृढ़ होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनत कुमार ने महर्षि व्यास से कहा, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का नाम सुनता है, उनका गुणगान करता है और निरंतर उनका स्मरण करता है, तो भगवान स्वयं उस पर कृपा करते हैं। इस प्रकार यह दिव्य उपदेश देकर सनत कुमार ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गए। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे ऋषिगण, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रवण, कीर्तन और मनन से श्रेष्ठ कोई साधन ही नहीं है। यही जीवन को सफल बनाते और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हर हर महादेव।